हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि 1 बीघा ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, उसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, मैंने 1 बीघा ज़मीन ली है जो कि एक क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर दिख रही है, जिसको क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। और 1 बीघा ज़मीन ऐसी है जिसकी लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है, जिसको क्या कहते हैं हम? आयताकार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई भी खेत या ज़मीन हो, वो क्या होगी, सिर्फ चारों भुजाएं उसके बराबर नहीं हो सकती। उसमें कोई ना कोई भुजा लंबी होगी, कोई चौड़ी होगी, तो इस तरीके से रहता है। तो अगर एक तरीका ये है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको वर्ग बोला जाएगा। 1 बीघा का ज़मीन जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, उसको आयताकार बोला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वर्गाकार, आयताकार। तो दोस्तों, वर्गाकार का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम है। जैसे कि मान लेते हैं इसकी लंबाई अगर 5 फुट है, जिसकी चौड़ाई भी क्या होगी, 5 फुट होगी। दो चारों भुजाएं 5-5 फुट की होगी। तो आखिरकार इसमें कितना क्षेत्रफल होगा, तो इसमें कितनी जगह है, इसके निकालने के लिए एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको क्या बोला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसके लिए क्या क्या फार्मूला लगता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 5, एक भुजा इसकी 5 फुट है, दूसरी भुजा भी 5 फुट है, तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसके लिए क्षेत्रफल जो फार्मूला होगा निकालने का जगह का, वो भुजा गुणे भुजा किया जाएगा। लेकिन जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, इसका जो फार्मूला होता है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको बोला जाता है आयत का क्षेत्रफल, जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, 8 फुट है, और चौड़ाई क्या है, 5 फुट है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, 8 गुणे 5 बराबर 8 पंजे 40 वर्ग फुट के बराबर होगा। इतना समझ गए? तो ज़मीन 2 तरह की होगी, या फिर वर्गाकार या फिर आयताकार। तो वर्गाकार निकालने का फार्मूला ये है भुजा गुणे भुजा, और आयताकार ज़मीन का खेत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये इतना क्लियर हुआ। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि दोस्तों, अगर कहीं पर लिखा रहे कि 5 फुट क्या है, 5 फुट है, और 5 वर्ग फुट है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे? जैसे 5 फुट है तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ सीधी लंबाई नापी जाएगी, यानी ये हो गया हमारा 5 फुट, इस तरीके से। लेकिन अगर कहीं 5 वर्ग फुट बोल दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि 5 फुट लंबा भी होगा, 5 फुट चौड़ा भी होगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इस तरीके से होगा, जैसे ये वर्गाकार है। लेकिन अगर सिर्फ 5 फुट बोला जाए तो इसका सिर्फ इस तरीके से हम लंबाई 5 फुट नाप देंगे, इसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर 5 वर्ग फुट लिखा है तो इसका मतलब हो गया 5 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा, इस तरीके से होगा, यानी चारों भुजाएं 5-5 फुट की होगी। तो ये होता है वर्ग फुट और फुट में अंतर। तो अब हम जानते हैं कि 1 बीघा अगर ज़मीन है तो उसकी कितना क्षेत्रफल होगा, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। अब हम उसको समझेंगे। तो चलिए समझते हैं अच्छे से कि आखिरकार इसकी क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है। तो दोस्तों, जब वर्गाकार ज़मीन रहे तो इसकी जो 1 बीघा में जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, इसकी जो लंबाई होगी 165 फुट, और चौड़ाई भी क्या होगी, 165 फुट के बराबर होगी। तो आखिरकार इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका मैंने बताया था फार्मूला आपको कि वर्गाकार ज़मीन का खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो भुजा हमारा क्या है, 165 फुट है, लिखेंगे 165 गुणे 165। जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,225। फुट मिलकर क्या हो जाता है, वर्ग फुट हो जाता है। यानी अगर 1 बीघा ज़मीन हमारी जिसकी जो कि वर्गाकार होगी, तो उसकी जो एक भुजा होगी 165 फुट की, दूसरा भुजा भी 165 फुट का ही होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो आपका 27,225 वर्ग फुट निकलेगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी 1 बीघा ज़मीन जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो बता दो दोस्तों, अगर मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है, अगर मान लेते हैं इसकी चौड़ाई अगर 80 फुट है, क्या है, 80 फुट है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमें निकालना है। देखिए,
हमें ये तो पता चल गया है कि 1 बीघा ज़मीन 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है। क्या होता है? 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है। ये तो हमें पता चल गया 1 बीघा ज़मीन की क्षेत्रफल कितना होता है। और हमें इसकी चौड़ाई अगर मान लेते हैं 80 फुट है तो लंबाई कितनी होगी? तो क्या करेंगे, इस 27,225 में 80 फुट से भाग दे देंगे तो इसकी जो लंबाई है वो निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा मोबाइल कैलकुलेटर, हम इसे भाग देते हैं। देखिए 27,225 भागे क्या है 80, जब भाग देंगे कितना आ गया 340.3125, यानी इसकी जो लंबाई आएगी कितना आ जाएगा 340.31 फुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 1 बीघा ज़मीन की लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी हो गई 340 फुट के बराबर और चौड़ाई कितना है हमारा 80 फुट के बराबर। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि जब इसकी लंबाई का गुणा 340.31 गुणे 80 से जब जो गुणा करेंगे ना तो आपका जो ज़मीन आएगा 27,225 वर्ग फुट के बराबर ही आएगा। ठीक है, इतना ही आना चाहिए। तो हमें इसका जो बेस है चौड़ाई का 80 फुट माना था, तो इसकी लंबाई इतनी हो गई। अगर हम चौड़ाई और बढ़ाएंगे तो लंबाई घट जाएगी, अगर चौड़ाई कम करेंगे तो हमारी लंबाई और बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 बीघा ज़मीन में जो क्षेत्रफल होगा वो इतना रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई में बदलाव हो सकता है जब आयताकार ज़मीन रहती है। तो अगर वर्गाकार है तो उसका जो क्षेत्रफल अगर 27,225 है ना तो इसका जो एक भुजा होगी 165 फुट की, दूसरी भुजा भी 165 फुट का ही होगा। तो ये होता है 1 बीघा ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई 80 फुट 340 फुट। अगर हम यहीं पर इसके ये जो चौड़ाई है 80 फुट के बजाय हम 100 फुट मान लेते हैं तो इसकी जो लंबाई कितने हो जाएगी, तो लंबाई अगर इसकी हो जाएगी देखिए 27,225 भागे 100 कितना 272 हो जाएगी, यानी इसकी लंबाई घट जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी 272.25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी लंबाई चौड़ाई कितना रख रहे हैं, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होगा ये इतना ही होगा 27,225। अब मैं बताऊं दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल है 1 बीघा ज़मीन की इस 27,225 ये क्या है, कुछ हर राज्य में अलग अलग होता है, हर राज्य में अलग होता है, हर राज्य में इतना नहीं होता है। जैसे कि ये देखिए मैंने एक चार्ट लिया है जो कि गूगल से डाउनलोड किया है, जिसमें दिया है सभी राज्य के कितने, हर राज्य में कितना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में लगभग 27,000 वर्ग फुट होता है, यानी उत्तर प्रदेश में 27,000 वर्ग फुट होता है 1 बीघा ज़मीन में। अब बात करें राजस्थान में तो 27,225 वर्ग फुट होता है, जो कि मैंने अभी बताया 27,225 ये क्या है राजस्थान का है। और भी राज्य में होता है, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश बात करें तो उसमें होता है 12,000 वर्ग फुट के बराबर होता है 1 बीघा ज़मीन। अब बिहार में बात करें तो 27,220 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 14,400 वर्ग फुट के बराबर होता है। तो ये हर राज्य में अलग होता है, उसके हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई बदलेगी 1 बीघा ज़मीन की। ठीक है, उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल बदलेगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। जैसे कि अगर हम बात करें इसी में से, अगर मान ले कि उत्तर प्रदेश का अगर हमें निकालना है तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 27,000 वर्ग फुट है, ये तो हमें पता चल गया। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तो अगर हम इसकी लंबाई जैसे कि ये क्या है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये क्या उत्तर प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल हमें पता है 27,000 वर्ग फुट है। अगर इसकी लंबाई या फिर अगर हम लंबाई मान लेते हैं कि 200 फुट मान लेते हैं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम 27,000 में क्या करेंगे 200 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 135, यानी इसकी जो चौड़ाई आएगी 135 फुट होगी। लंबाई 200 फुट और जो चौड़ाई होगी 135 फुट के बराबर होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो खेत है वो कितना लंबा है या फिर कितना चौड़ा है। एक भुजा आप नाप लीजिए और पूरे क्षेत्रफल में उससे भाग दे दीजिए, आपका लंबाई या फिर चौड़ाई निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं 1 बीघा ज़मीन की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।